चलिए, वन लाइनियर क्वेश्चन श्रृंखला में आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, PIL का पूरा नाम बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका का श्रेय किसे जाता है? तो PN भगवती, जस्टिस PN भगवती को इसका श्रेय जाता है। उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम 1986 के तहत किसे संरक्षण दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय का गठन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है परिवार न्यायालय 1984। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे देश में संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना किया गया है? तो पंचायती राज की स्थापना 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगर पंचायती राज कहाँ प्रारंभ किया गया सबसे पहले पूछेगा तो राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन की व्यवस्था कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र में केंद्र निर्वाचन आयोग, है ना। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में क्या करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। कौन नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची तथा उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह जारी करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी, है ना। इसका सही उत्तर क्या आएगा? निर्वाचन अधिकारी आएगा। चुनाव प्रचार प्रसार कब बंद हो जाता है? तो चुनाव प्रचार प्रसार कब बंद होता है? 48 घंटा के पहले। ठीक है। EVM का पूरा नाम बताइए। तो EVM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT का पूरा नाम बताइए। तो VVPAT का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। नोटा का पूरा नाम बताइए। तो नोटा का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ द एबव, है ना। भारतीय लोकतंत्र में लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था क्या है? तो सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था क्या है? संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक क्या होता है? उच्च सदन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना अधिकार भारत में कब लागू किया गया? तो 2005 से सूचना का अधिकार लागू है। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? न्यायपालिका पर होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची को क्या कहते हैं, जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा करना होता है? चलो, तो इसका क्या है? आदर्श आचार संहिता। संविधान में भारत को कैसा देश घोषित किया गया है? तो भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कितने स्तंभों को निर्मित किया गया है? तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 स्तंभ को निर्मित किया गया है। एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। ठीक है। सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और तीनों का प्रधान क्या होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर किसे कहते हैं? तो ये क्या है? राष्ट्रपति, जो अभी बताया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका दिल्ली में। भारतीय थल सेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय थल सेना को 5 कमानों में विभाजित किया गया है। भारतीय नौसेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है? तो 3 कमानों में विभाजित किया गया है। भारतीय वायुसेना को कितने कमानों में विभाजित किए गए? तो 4 कमानों में। थल सेनाध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। नौसेनाध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। नौसेनाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एडमिरल कहा जाता है। वायुसेनाध्यक्ष को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। वायुसेना अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एयर
चीफ मार्शल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा सुरक्षा बल। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में कौन सा संगठन कार्य करता है? तो ये क्या है? तटरक्षक संगठन। तटरक्षक संगठन इसका सही उत्तर है। नागरिकों के उस संगठन का नाम बताइए जो देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो क्या है? प्रादेशिक सेना। एनसीसी का पूरा नाम बताइए। तो एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर है। सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ की उस शाखा का नाम बताइए जो दंगों एवं भीड़ों को नियंत्रित करता है। तो दंगों एवं भीड़ों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आरएएफ करता है। ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स करता है। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर है नेशनल सेफ्टी गार्ड। नेशनल सेफ्टी गार्ड जो राष्ट्रपति के सुरक्षा का कार्य करते हैं। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से 1954 में बनाए गए 5 सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? पंचशील सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति किस नीति का समर्थन करता है? तो विदेश नीति क्या है? पंचशील सिद्धांत, निशस्त्रीकरण और गुट निरपेक्षता का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, 20वीं सदी में कितने विश्व युद्ध हुए? तो 2 बार विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से शहर परमाणु हमले से नष्ट हो गए थे? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश है? 193। किस देश को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है? तो दक्षिण सूडान देश को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। दक्षिण सूडान देश को सम्मिलित किया गया है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।